नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है और तीन कंपनीज जिनके जस्ट अभी ओपन मार्केट में नंबर आए हैं। अब जैसे जैसे रिजल्ट सीजन एंड होने की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे मिड कैप और स्मॉल कैप के बहुत सारे नंबर्स आएंगे। मतलब एक एक दिन में 150-150 200 नंबर आएंगे। ऐसे में तीन कंपनीज के रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। दो में तूफानी तेजी है और एक में फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन नंबर्स बड़े दमदार दिख रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ज्योति लैब्स के साथ। ये एक एफएमसीजी कंपनी है और एफएमसीजी कंपनीज का दबदबा बना हुआ है इस पूरे क्वार्टर में ही। इस कंपनी का शेयर 6.5% ऊपर दिख रहा है आपको रिजल्ट्स के बाद। और रिजल्ट्स भी देखोगे ना तो आप कहोगे वाह भाई क्या रिजल्ट्स हैं यार। कंपनी का मुनाफा 65.4 करोड़ के सामने 104 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो 65 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ पे मुनाफा आया है साल दर साल। रेवेन्यू 660 करोड़ के सामने 730 करोड़ पे आया है। तो रेवेन्यू हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों ही जगह बड़ा जंप है। कामकाजी मुनाफा 80.4 करोड़ के सामने 135 करोड़ पे आया है। तो यहां भी बड़ी तगड़ा जंप है। एंड मार्जिन 12.2% से बढ़कर 18.48% पे। तो मार्जिन में बहुत ही ज्यादा शानदार जंप देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है आज आपको। ज्योति लैब्स के स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं कि स्टॉक कैसा दिख रहा है। 396, वाह यार, मतलब फ्रेश लाइफ आई की तरफ भागता हुआ दिख रहा है बहुत ही तेज रफ्तार से। टेक्निकल चार्ट पैटर्न इससे प्यारा क्या ही होगा मेरे को नहीं पता। स्टॉक कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देके भागता है और अब ये फ्रेश राउंड ऑफ तेजी की तरफ चला गया है। ट्रस्ट में जिनके पास है होल्ड होल्ड, कोई जल्दबाजी मत करना बुक करने की। और जिनके पास नहीं है, मैं तो कह रहा हूं अगर रिस्क ले सकते हो तो ले लेना, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि रिस्क लेना सही नहीं है। मार्केट में हम रिस्क लेने नहीं आते, हम पैसा बनाने आते हैं। कभी कभार जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में रिस्क ले लेते हैं और फिर वहां लॉस भी हो जाता है। तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ मैं। अब आपको रिस्क दिलवा दूं, आपका पैसा कितना कीमती है मेरे को यहाँ बैठे बैठे नहीं पता चलेगा ना। तो रिस्क लेना ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जिनके पास है वो होल्ड करें। 370 आज का स्टॉप लॉस, आज का जो लो है उसका स्टॉप लॉस रखे। और ये फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के लिए शुरू हुआ है। देखिए स्टॉक में तेजी बनी थी आपकी 200 रुपए से और वो धीरे धीरे तेजी बनी 242 तक और वहां से वन साइड स्टॉक भागा 300। फिर 300 से धीरे धीरे तेजी बनकर 350 आ गया, वहां कंसोलिडेट करता रहा पूरा अक्टूबर सितंबर अगस्त। और उसके बाद अभी ये फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है उस पूरी रेंज का। तो अब कितना ऊपर जाएगा मुझे आपको नहीं पता है। इस बीच में 411 का जो इसका 52 वीक हाई है, मुझे लगता है वो जरूर टेस्ट होगा और वो ब्रेक भी होगा। और बड़ी तेजी तो अभी अभी स्पाइक आया ही है स्टॉक में। आज का लो 370 के समथिंग का है, 395 पे ट्रेड कर रहा है। 30 लाख वॉल्यूम्स ट्रेड कर चुके हैं। तो होल्ड की राय है, फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है जिसके शानदार नंबर है ऊनो मिंडा। देखिए मैं हमेशा आपके साथ कहता हूं केवल टाटा मोटर्स को नहीं देखना है ईवी में, ऑटो एंसिलरी कंपनीज स्पेशली ऊनो मिंडा एंड गैब्रियल इंडिया, इनको भी पकड़ के रखना है, इनको भी रडार पे रखना है। ये वो कंपनियां जो ऑलरेडी 30 से 50% की कैगर से ग्रो कर रही हैं और 2030 तक ऐसा मानना है कि पूरा ईवी सेक्टर 30 to 50% की कैगर से ग्रो कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये कंपनियां बहुत बड़ी बन सकती हैं। ऐसे में ऊनो मिंडा ने अपने नंबर पेश करे हैं, साथ ही साथ कंपनी ने एनसीडी की भी अनाउंसमेंट करी है और नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात की जाए 170 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ का आया है। रेवेन्यू की बात की जाए 2880 करोड़ के सामने 3620 करोड़ पे आई है। कामकाजी मुनाफा 318 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ का आया है। मार्जिन ऑलमोस्ट 11.05 के सामने 11.07% पे है, तो सिमिलर है। अपडेटिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट एट 542 करोड़ रुपीज इन 2 फेसेस। तो 2 चरणों में ये इन्वेस्ट होने वाला है। कंपनी अप्रूव्ड इशू ऑफ एनसीडीज अप टू 400 करोड़ रुपीज। तो कंपनी ने एनसीडी अनाउंस करी है 400 करोड़ रुपए तक की। एंड साथ ही साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा, यही अनाउंसमेंट है। बाकी तीसरे स्टॉक के बारे में, तो तीसरे स्टॉक के रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर आएंगे चार्ट्स पे। तीसरा स्टॉक है इन्फो एज, आधे % ऊपर है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 584 करोड़ के सामने 594 करोड़ हो गया है। मार्जिन 38.79% के सामने 37.69% है, हल्का सा घट गए हैं। एंड अगर आप देखेंगे कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट्स हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, इन्फो एज का जोमेटो में भी हिस्सा है और जोमेटो जो आउट परफॉर्म कर रहा है वहां से इनका पैसा डेफिनेटली बढ़ रहा होगा, तो वो पॉजिटिव अपने आप में माना जाएगा इस स्टॉक के लिए। अब आ जाते हैं ऊनो मिंडा के रिजल्ट्स के। तो हमने बात कर ली, चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं कि चार्ट्स कैसे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। तो मैं एक बार ऊनो मिंडा का रिजल्ट स्टॉक ओपन कर लेता हूँ और
अपने स्क्रीन पर। 596 पे ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में। आज पूरे दिन रिजल्ट्स के बाद कुछ खास रिएक्शन आया नहीं है, हल्का सा ऊपर है स्टॉक, हालांकि टोटल 2.5% ऊपर है, बट सुबह से ही ऊपर देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन रेंज के पास है, 580 575 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करने की राय है। 630 रुपए के लक्ष्य बन सकते हैं, बिकवाली करने की कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से होल्ड कीजिए, अच्छा स्टॉक है। इन्फो एज की भी बात करें, स्टॉक के रिजल्ट्स अभी भी आए, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, नौकरी के नाम से भी आप इसे जानते हैं। स्टॉक ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा खास इसने करा नहीं है अभी तक, बट स्टॉक में एक सपोर्ट जो है वो 4100 रुपए के करीब है, जो कि यहाँ से 200-250 रुपए नीचे होता है, तो रख सकते हैं, रखिए, अदरवाइज आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।